हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, नफाबख्श इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। दिफाई इदारों के सिवा तमाम इदारों की निजकारी की जाएगी। बड़े इदारों की नीलामी टीवी पर दिखाने की हिदायत भी कर दी। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी और टैक्स वसूलियों में सुस्तरवी पर तशवीश का इजहार। FBR की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी कर दिया। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मिशन का ज़रई इनकम टैक्स के मौसर नफाज के इक़दामात पर भी जोर। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर मुदाखलत की निशानदेही कर दी। लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम मिला। कहा गया, सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। धमकी आमेज हरबे पर तवज्जो नहीं दी। केस की समाअत के दौरान खुफिया और दीगर इदारों को नोटिस किए। जज साहब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। कोई कुव्वत या रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, तासुर दिया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ। हसास मालूमात इन कैमरा करने की दरख्वास्त की गई। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट्स, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, डेटा शेयर करने वाले कानून के दायरे में आएंगे। अदालत ने सिक्योरिटी, डिफेंस और मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरमीम केस में बानी PTI की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। 16 मई को वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि मुतासरा फर्द ही अपील दायर कर सकता है। विफाक कैसे मुतासरा फरीक है? बानी PTI खुद नैब के मुतासरा हैं। पार्लियामेंट की नैब कानून में की गई तरमीम PTI दौर के ऑर्डिनेंस और अदालती फैसलों की रोशनी में की गई। अदालत ने नैब पर सालाना अखराजात और रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने कहा कि कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए और कितने जेल में गए, ये तफसील भी दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसील में ये भी बताएं कि किसी सियासी जमात के कितने सियासतदान कैद हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे NCA ने भेजे या मलिक रियाज ने? अमजद परवेज बोले, NCA की मर्जी के बगैर पैसे कहीं नहीं जा सकते। तारिक जहांगीरी ने कहा, आपके पास सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट नहीं, मजिस्ट्रेट का डी फ्रीजिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं, ये सारी फर्जी बातें हैं। वो बात ना करें जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बानी PTI सबको माफ करने के लिए तैयार। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। बोले, इस्लामाबाद के तमाम थानों में हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की। किसी और पार्टी ने कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 सर, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शल लॉ इस्कंदर मिर्जा ने लगाया। उमर अयूब कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले, ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इंकशाफ किया कि उनके दादा तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। उन्हें अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था। सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया। 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब?
और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन T20 मार्का डबलिन में शुरू। दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी शायकीन को ग्रीन शर्ट से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद।